teacher. Today we will continue our lesson number 7. Lesson number 7 में आज हम हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. पार्ट 2 हमारा है कॉर. कॉर इज़ द कॉफ़ी कंट्री. ये एक कॉफ़ी कंट्री है जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट. और यहाँ पर जो है रेन फॉरेस्ट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं. एंड स्पाइसेस, और साथ में जो मसाले होते हैं वो भी पाए जाते हैं. मिडवे मतलब रास्ते में, बीच रास्ते में, बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर और मैसूर, इनके बीच के रास्ते में सिट्स अ पीस ऑफ अ हेवन. एक यदि हम कहें तो स्वर्ग का एक टुकड़ा पड़ता है. दैट मस्ट हैव द ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ द गॉड, जिसे गॉड का किंगडम कहा जाता है. दिस लैंड of rolling hills is inhabited by the proud race of the martial men, beautiful women and the wild creature. यहाँ पर बहुत अच्छे आदमी रहते हैं, बहुत सुंदर वुमेन रहती हैं और बहुत सारे जो वाइल्ड क्रिएचर हैं वो भी रहते हैं. और द कोंडू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका. ये एक कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जिला है. इज़ होम टू द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलों का घर है. स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. यहाँ पर मसाले और कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर द 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% भाग जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो कवर करते हैं. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे. और जब मानसून का सीज़न आता है उस दौरान यहाँ पर बहुत सारे जो विजिटर्स हैं दूर रहते हैं, क्योंकि आने जाने की प्रॉब्लम होगी. द सीज़न ऑफ जॉय कमर्स फ्रॉम द सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल द मार्च. और यहाँ पर जो घूमने का समय है वो सितंबर से लेकर मार्च तक का समय जो है वो घूमने का समय है. द वेदर इज़ परफेक्ट. इस समय जो वेदर है मतलब जो मौसम है वो परफेक्ट रहता है. विथ सम शॉल थ्रोन, जिसमें कि कुछ शॉल दिया जाता है. द गुड मेजर. द एयर ब्रीथ ऑफ द इनविगरेटिंग कॉफ़ी स्टेट एंड द colonial Bangalore stands tucked under tree nopies in the prime कॉर्नर्स. मतलब वहाँ के जो घर है वो नौपी वाले घर हैं, मतलब जहाँ पर टुल्ली जो होती है उस टाइप के घर में ऐसे दिखते हैं ना, वैसे घर होते हैं. द फायसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ द कॉर्क आर द पॉसिबली ऑफ द ग्रीक और द अरेबिक डिसेंट. वहाँ के जो लोग हैं वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट हैं. एज वन स्टोरी गोज. इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है. अ पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर्स आर्मी. ये एक अलेक्जेंडर जो आर्मी है उसका ही एक हिस्सा है, ऐसा कहा जाता है. अलोंग द कोस्ट एंड द सेटल्ड वेयर व्हेन द रिटर्न बिकम द इम्प्रैक्टिकल. दिस पीपल मैरिड द अमंग्स द लोकल एंड देयर कल्चर. मतलब उसने जो शादी करी वो लोकल और कल्चर में. अपरेंट इन द मटेरियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स which are the distinct from the Hindu mainstream and the theory the Arab origin draws supported from the long. और ये काफ़ी समय तक चलता रहा. With a embroidered vest, the well worn the codas known as the kupla. It resembles the kufa. ये कूफा के जैसे ही पहना जाता है, मतलब दिखता है ऐसे लंबा कोट टाइप का रहता है. वन बाय द अरब्स एंड द कुर्द. मतलब कि जैसे अरब के लोग जो पहनते हैं ना इतना लंबा ऊपर से, वैसे ही ये यहाँ के भी जो पहनावा है.
become course home have a tradition of hospitality, मतलब इनका जो घर है वो एक प्रकार का हॉस्पिटैलिटी है। एंड दे आर मोर देन द willing to the rounded numerous tales of the valor related to their sons and the father, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि जो टेल्स है वो एक बेटे और एक पिता की है। द कॉक रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। टेल्स ऑफ वेलोर मतलब होता है कि स्टोरीज ऑफ द करेज, मतलब कि करेज इन द ब्रेवरी, मतलब ऐसी कहानियाँ जो कि हमको साहस प्रदान करती हैं, ब्रेवरी शो करती हैं, वीरता शो करती हैं। यूजली इन द वार, जैसे दो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध में कोई एक जीत जाता है तो ये करेज, इसमें जिसमें करेज होता है वही युद्ध जीत सकता है। तो ये मेंशन है, इस टाइप की जो स्टोरीज है वो गांव में यहाँ इनको इन बच्चों को सुनाई जाती थी। मोस्ट डेकोरेटेड मतलब हैविंग द रिसीव द मिनिमम नंबर ऑफ द अवार्ड फॉर द ब्रेवरी इन द वॉर, मतलब जिनको युद्ध में ब्रेवरी का मतलब बहादुरी का इनाम दिया जाता है। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।